तो दोस्तों आयरन हार्ट सीरीज रिलीज हो चुकी है और उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से मार्वल ने एक ऐसी सीरीज बना दी जो उन्होंने कोशिश तो करी थी अच्छी बनाने की, लेकिन कुछ पॉइंट्स में वो आके एक एवरेज सी सीरीज बन के रह गई। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपरली बात करने वाला हूँ इस सीरीज के बारे में, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें खराब हैं और साथ ही साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मार्वल सुधार सकता था इस सीरीज के साथ। तो ये कहानी है रीरी विलियम्स नाम की एक लड़की की जो एक टेक जीनियस है, जिसको हमने इससे पहले भी देखा था वकांडा फॉरएवर में, जहाँ वो शूरी की मदद करती है जब वकांडा के ऊपर हमला होता है नेमोर से लड़ने में। तो उसके बाद अब MIT वापस आ गई हूँ। MIT में आने के बाद जो उसने किया उसकी वजह से अब उसको MIT से भी निकाल दिया गया। पहले ही एपिसोड में पता चलता है कि वो MIT से निकाली जा चुकी है और अपने घर आ जाती है। उसके बाद उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में हमको पता चलता है कि कैसी उसकी पर्सनल लाइफ चल रही है, जैसे कि उसकी मॉम के साथ उसका रिलेशन, उसकी जो पर्सनल लाइफ है और साथ साथ उसकी लाइफ में जो ट्रॉमा है पहले की लाइफ में जो उसके साथ हुआ था, उसके फादर के साथ उसका रिलेशन और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलता है। अब क्या होता है कि जो रीरी है अब वो वापस तो आ चुकी है, पर ना अब उसके पास MIT की वो डिग्री बची क्योंकि उसको MIT से तो निकाला जा चुका है, ना अब उसके पास शूरी का सपोर्ट है वकांडा वाला। तो अब उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो एक बंदे के साथ डील करती है और उसके साथ एक इनलीगल काम करना शुरू करती है। तो उस बंदे के साथ वो एक टीम बनाती है और वो लोग इनलीगल काम करना शुरू करते हैं। अब होता क्या है ना, उन लोगों के साथ काम करते करते उसकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में होने लगती है। जैसे उसको पर्सनल प्रॉब्लम्स तो होने लगती है, साथ साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगती है जिसकी वजह से उसका जो एथिकल बैलेंस है ना वो हिलने लगता है। उसको लगता है कि यार भाई जो मैं कर रही हूँ, उसे लगता है कि मुझे कर रही हूँ कि वो सही है या नहीं है। मतलब वो स्टार्ट में जो रहता है ना किसी भी बेसिक सी सुपर हीरो सीरीज में, कि पहले उस कैरेक्टर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, फिर वो कुछ ऐसा कर देता है जिसको पसंद नहीं आता, फिर वो गिल्ट ट्रिप में जाता है, उसके बाद वो हीरो बनता है। तो जो बेसिक सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, मार्वल ने बेसिक सा फॉर्मेट ही यूज़ किया है इस सीरीज़ को बनाने में। तो फिर शूरी की लाइफ में कुछ ऐसा सीन होता है कि वो उसी बंदे के अगेंस्ट हो जाती है जिस बंदे के साथ वो काम कर रही थी, और उसके बाद जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, अब इसमें मैजिक कैसे इन्वॉल्व होता है, इसमें टैग कैसे इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस सीरीज़ में जो हमको देखने को मिलती है। तो बात करें इस सीरीज़ की कुछ अच्छी बातों की, तो पहली बात तो जो इस सीरीज़ में उसकी मॉम के साथ उसका रिलेशन है उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक रिलेशन जिस तरह से हो सकता है एक मदर एंड चाइल्ड का, वो बहुत अच्छे से उन्हें दिखाया है, जो कि मुझे पसंद आया। अब ये बात तो हो गई भाई इसकी अच्छी बातों की, लेकिन अब मैं बात करूँगा जो चीज़ें मुझे इस सीरीज़ में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए, पहली चीज़ जो मुझे इस सीरीज़ में बिल्कुल पसंद नहीं आई वो था इसका जो VFX था, बहुत ज़्यादा वो खराब लग रहा था। सबसे खराब VFX आपको जहाँ देखने को मिलता है वो हमें तब देखने को मिलता है जब वो नया सूट बनाती है, और वो सूट इतना गंदा लगता है ना, लिटरली ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने वही पुराना मॉडल जो वकांडा फॉरएवर ने यूज़ किया था, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा था, वो जो BMAX जैसा दिखता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था वो। अब मार्वल का जो VFX वर्क को ख़राब करने का रिकॉर्ड है वो सीरीज़ में बहुत पुराना है। शी हल्क में भी उन्होंने यही चीज़ करी थी और इसमें भी उन्होंने यही चीज़ करी है, तो ये तो हमको देखने को मिलता ही है। तो VFX को लेकर तो मेरी शिकायत है सीरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा है। एक और बात जो मुझे सीरीज़ की पसंद नहीं आई वो ये थी कि सीरीज़ का जो विलन था उसमें कोई दम ही नहीं था। शुरू से लेकर एंड तक ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आता है जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि यार ये कोई दमदार विलन है और इससे लड़ने में इसे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। वो कहीं से भी उतना ताकतवर हमको लगता ही नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे इसमें ख़राब लगी जो उस विलन के साथ ही थी, कि जो एंड में जाके वो अपने फादर के सामने रोना करता है कि आपने मुझे समझा नहीं, ये नहीं किया, आप मुझे ये दे सकते थे, वो दे सकते थे, लेकिन आपने मेरी इज्जत ही नहीं करी। वो बिल्कुल जाके लास्ट में जो रोना धोना करता है, वहाँ पर हमको वैसे लगता है कि यार ये जो बंदा है ये बिल्कुल रणविजय सिंह बलबीर का अपोजिट है। जैसे वो पूरी पिक्चर में पापा पापा करता रहता है, ये बिल्कुल अपोजिट है, ये उसी इंसान के अगेंस्ट चला जाता है कि हाँ भाई तुम ही हो प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी की, और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई इस सीरीज़ की। लास्ट जो एक चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे इस सीरीज़ के आने के बाद, वो बहुत ज़्यादा फटी है, वो चीज़ ये है कि इस सीरीज़ में उन्होंने मार्वल के एक बहुत बड़े कैरेक्टर को, जो था मेफिस्टो, जिसके बारे में बहुत समय से हाइप चल रही थी कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये वांडाविजन से चलता आ रहा था, अब जाके उन्होंने इस सीरीज़ में मेफिस्टो इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब वो जो कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मेफिस्टो एक मैनिपुलेटिंग विलन है जो मार्वल कॉमिक का था, और बहुत समय से वो उसके लिए हाइप किया जा रहा था कि इसको लेके आएंगे मार्वल में, तो अब उसको लेके आ चुके हैं वो सीरीज़ के माध्यम से। एक और चीज़ जो सीरीज़ में मेरे को ख़राब लगती है वो ये है कि ये सीरीज़ जो बहुत ज़्यादा खिंची हुई सी लगती है, क्योंकि क्या है ना कि ये सीरीज़ उन्होंने 6-7 घंटे की बना तो दी है, लेकिन ये उतने के बाद भी हमें लंबी ही लगती है। ऐसा लगता है कि इसको और छोटा किया जा सकता था, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इस सीरीज़ के साथ, क्योंकि ये जो है ना हमें हुक करके नहीं रखती। मैं तो जब इसको देख रहा था ना, मैं तो बोर होने लगा था एक पॉइंट के बाद कि यार क्या बना दिया है मार्वल ने इस बार,
वो धीरे 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 करके आपको वो हाइप करता है। एंड में देखे आपको लगता है कि यार ठीक है, बस कोई बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं है जैसे कि पहले इन्होंने बनाया है सीरीज। जिनके 3-4 सीरीज हैं, इनकी जो ढंग की बनाई है इन्होंने, बाकी सारी ही खराब बनाई हैं। मार्वल का सीरीज को लेकर जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसके हिसाब से तो ये बस देखने लायक सीरीज आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। कोई बहुत ज़्यादा होप्स मत रखिएगा इस सीरीज़ के लिए कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छा बना दिया, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बना दिया मार्वल ने जो कि इससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं। मतलब ये बिल्कुल बीच की सीरीज़ है, ना ये शी हल्क जितनी खराब है, ना ये लोकी जितनी अच्छी है, मतलब ये बीच में आती है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और बताइएगा आपके थॉट्स इस बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।